बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप हज 2027 का इरादा रखते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए सबसे अहम वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं अभी तो हज 2027 में बहुत वक्त है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। और अगर आपने तैयारी में देर कर दी तो बाद में सिर्फ अफसोस रह सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज 2027 की इब्तदाई तैयारियों के बारे में, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी से तैयार रखनी चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आप किसी परेशानी का शिकार ना हो। अगर वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जिसकी वजह से हर साल बहुत से लोग मुश्किलात का सामना करते हैं। हालिया इत्तलात के मुताबिक हज 1448 हिजरी यानी हज 2027 के लिए तैयारियों का अमल शुरू हो चुका है और नई हज पॉलिसी जल्द मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। ये खबर इन तमाम लोगों के लिए अहम है जो आने वाले साल हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जब रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई तो फिर अभी से तैयारी क्यों? इसकी वजह बहुत सादा है। हर साल हज़ारों लोग आखिरी वक्त का इंतज़ार करते हैं और फिर दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी अमूर की वजह से परेशान होते हैं। सबसे पहली खबर, अपना पासपोर्ट चेक करें। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन के वक्त जाकर देखते हैं कि पासपोर्ट की मियाद ख़त्म होने के करीब है, फिर नई दरख्वास्त दफातर के चक्कर और गैर ज़रूरी परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आप वाकई ही हज का इरादा रखते हैं तो आज ही अपना पासपोर्ट चेक करें, और अगर तजदीद की ज़रूरत है तो उसे मौखर ना करें। दूसरी अहम चीज़, सेहत। बाज़ लोग माली तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन सेहत की तैयारी भूल जाते हैं। याद रखें, हज सिर्फ रूहानी सफ़र नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी एक बहुत बड़ा सफ़र है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी और बीमारी का मसला है तो अभी से अपने मालिक से मशवरा करें और अपनी मेडिकल मालूमात तरतीब से महफूज रखें। तीसरी अहम बात, अपनी मालूमात मुकम्मल रखें। शनाख्ती दस्तावेज़ात, राब्ता नंबर और दीगर ज़रूरी मालूमात दुरुस्त और ताज़ा होनी चाहिए। बाज़ औक़ात एक छोटी सी गलती बाद में बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। अब एक ऐसी बात जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ हज का इरादा रखते हैं तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तमाम अफराद की दस्तावेज़ात पहले से मुकम्मल रखें, क्योंकि आखिरी वक्त में एक फ़र्द की कमी पूरे मंसूबे को मुतासर कर सकती है। एक और अहम सवाल, शॉर्ट हज या लॉन्ग हज। बहुत से लोग जल्दी में फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अपनी उम्र, सेहत, छुट्टियों और बजट को मद्देनज़र रख कर फैसला करें। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा क्या फ़ायदेमंद होता है, जबकि कुछ अफराद के लिए मुख्तसर दुरानिया ज़्यादा मुनासिब रहता है। और अब वो बात जिसका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया था, हर साल बहुत से लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी वक्त है, बाद में देखेंगे, फिर अचानक रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और वो जल्दबाजी में तैयारी करते हैं। नतीजा, गलतियाँ, परेशानी और बाज़ औक़ात मौक़े भी ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अगर आप हज 2027 का इरादा रखते हैं तो आज ही एक छोटी सी फहरिस्त बनाएं। नंबर 1, पासपोर्ट, सेहत, दस्तावेज़ात, माली तैयारी, फैमिली की मालूमात, और इन चीज़ों को मुकम्मल करना शुरू कर दें, क्योंकि हज सिर्फ चंद दिनों का सफ़र नहीं बल्कि एक ख्वाब है जिसकी तैयारी भी खूबसूरत होनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुश्ताकान हज को जल्द अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और उनके लिए इस मुबारक सफ़र के तमाम मराहिल आसान फरमाए, आमीन। अगर आप हज 2027 की मज़ीद ताज़ा मालूमात और आसान रहनुमाई चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम हज 2027 से मुतल्लिक़ हर अहम पेशरफ्त आप तक पहुँचाते रहेंगे।
اسی کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے، میری فیملی اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہاں، کمنٹ باکس میں آمین اور ثم آمین ضرور لکھتے رہیے، تاکہ مجھے ہی پتہ چلے کتنے لوگ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اور کون لوگ لکھتے ہیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی رہے اور ہم بھی آپ کے لیے ہر چیز بر وقت آپ تک پہنچائیں اور آپ کی رہنمائی کریں، جس طرح ہم پچھلے حج کے دنوں میں دوسرے حاجیوں کی رہنمائی کرتے آئے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.